आज हम जिस दवा के बारे में बात करेंगे उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जो है होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात में से एक दवा है और ये जो है पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ जो है उनमें शुमार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल होम्यो क्लिनिक से एबटाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम जिस दवा के बारे में बात करेंगे उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जो है होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात में से एक दवा है और ये जो है पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ जो है उनमें शुमार होती है। अब जो पहली पॉलीक्रेस्ट जो रेमेडीज़ हैं ये वो अद्वियात हैं जो सर से लेके पाँव तक जो है वो किसी भी इंसान को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अब इसका ताल्लुक जो है वो हमारे जो मिनरल किंगडम्स हैं उसके साथ है। और अगर हम इसकी जो जनरल जो सिम्टम्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो तमाम अमराज जिनमें पेशेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी जो वाइटल फोर्स है वो कमज़ोर होती रहे और वो आस्ता आस्ता लागरपन की तरफ जाए और आपको खुद लगे कि ये मरीज़ हमारे हाथों से आस्ता आस्ता निकल रहा है। इसके जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड बात ये है कि अगर एक पेशेंट है जैसे ट्यूबरकुलोसिस में आप देख लें, टाइफाइड में आप देख लें, अब टाइफाइड का जो बुखार है उसकी एक बहुत बड़ी मेडिसिन जो है वो आर्सेनिक जो है एल्बम है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी जनरलाइज्ड अगर स्किन की बात करें तो स्किन पे जो है वो ज़ख़म बन जाते हैं और वो मतलब उनमें झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती हैं और वो स्कार्स बनते हैं और बहुत ही बुरी कंडीशंस होती है। इस लेक्चर के आखिर में मैं आपको एक केस स्टडी भी दूंगा कि कैसे मैंने एक पेशेंट जो था उसको जो है होम्योपैथिक दवा जो है आर्सेनिक एल्बम इस्तेमाल की और वो कैसे ठीक हुआ। आगे अगर हम चलते हैं तो बॉडी के अंदर जब भी जनरलाइज जो है वो एडिमा हो जाए, इस्तिस्का हो जाए या सोजन हो जाए या जैसे होता है ना जिस्म में पानी जो है वो ठहर जाता है, एसाइटिस हो जाती है। अब वो एसाइटिस किसी के साथ किसी बीमारी के साथ भी रिलेटेड हो सकती है। उसके अलावा आपने ये देखा होगा कि आंखें जो है वो फूल जाती है। ये कुछ लोग सुबह सवेरे उठते हैं तो उनको ये शिकायत होती है कि हमारे पूरे जिस्म पे सोजन होती है और जो हम काम करते हैं तो हम आस्ता आस्ता ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब वो उनकी जो रूट काज है वो कोई भी हो, लेकिन अगर आप आर्सेनिक एल्बम वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट करें तो डेफिनेटली जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। उसके अलावा हेडेक है, उसके अलावा बॉडी के ऊपर जो है वो खारिश वगैरह है, इचिंग है, उसके अलावा जो है नज़ला ज़ुकाम जो है, उसके बाद वोमिटिंग है, इसहाल है, ड्राई कफ है। और समटाइम इस तरह होता है कि पेशेंट जब स्पुटिंग थूकता है जब तो उसके अंदर से खून आता है, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। मतलब जल्दी अमराज या के साथ रिलेटेड भी ये मसला हो सकता है। उसके बाद मलेरिया और ये जैसे डायरिया इमोशंस हैं। उसके अलावा कॉलरा यानी हैज़ा की ये एक बहुत बड़ी मेडिसिन हैं और वो तमाम क्रॉनिक अमराज जो जल्दी ठीक नहीं होते उसमें अगर हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करें यानी ये उसकी मखसूस अलामात हैं। और जब भी किसी जगह पे हमें उसकी जो मखसूस अलामात की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मखसूस जो सिम्टम्स है वो ये है कि चाहे दिन है या रात है, दिन 12 बजे के बाद इसकी तमाम जो सिम्टम्स हैं उनमें इजाफा हो जाएगा। बंदा बिल्कुल ठीक होगा, रात के 12 बजेंगे अलामात ज़्यादा हो जाएंगी, दिन के 12 बजेंगे सिम्टम उसके ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ आके हमें ये देखना पड़ेगा कि यार क्या ये पेशेंट जो है आर्सेनिक का है या नहीं है। उसके अलावा मतलब एस्थमेटिक जो पेशेंट हैं, आपने मोस्टली देखा होगा कि जब भी अस्थमा का जो अटैक होता है तो उसके पीछे एंजाइटी का एक बहुत बड़ा अमल दखल है। आपने देखा होगा पेशेंट बेचैन होता है और साथ उसको जो है वो दमे का अटैक आया होता है। तो अगर आप वहाँ पर आर्सेनिक एल्बम जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे तो डेफिनेटली क्यों पेशेंट जो है वो सीधा लेट नहीं सकता, वो तकिया भी ऊँचा रखेगा और उसको जो सांस लेने में दिक्कत होगी या वो लेटते ही सांस बंद हो जाएगा, उसको बैठना पड़ेगा या चलना फिरना पड़ेगा। ये अगर अलामत आती हैं सामने तो यहाँ भी ये भी मखसूस अलामत है आर्सेनिक की। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो पेशेंट है उसके पूरे जिस्म पर मतलब है कि उसको ऐसा लगेगा जैसे आग सी लगी हुई है, तपकन है, जलन है। लेकिन कमाल इसमें जो ख़ास बात यह है कि उसकी जितनी ये जलन है, इसकी ये खारिज सारे मामलात हैं, उसको गर्मी से आराम आएगा। अब ये उल्टी सी बात नहीं है कि होना तो ये चाहिए ना कि जो जलन है उसको ठंड से आराम आए। लेकिन अगर ये चूँकि आर्सेनिक की मखसूस अलामत है कि उसकी जिस्म पे जो है उसको जलन हो रही है, उसको जो तपकन महसूस हो रही है, लेकिन जो ही वो गर्मी जगह पे जाएगा उसको अफाका मिलेगा। जैसे बंद कमरे में जाएँ तो अच्छा लगता है, अगर खुली हवा में जाएँ तो प्रॉब्लम जो है वो पड़ता है। उसके अलावा इस पेशेंट को जो है हाँ सर्दी में तकलीफ़ में इसके सिम्टम जो है वो बढ़ते हैं। फिर आप ये देखें कि जो ठंडा पानी पीना है इसकी उसकी ख्वाहिश होगी, लेकिन इसकी पानी पीने में भी कमाल है। कमाल ये है कि वो गौंड गौंड पानी पिएगा, वो पूरा गिलास पानी नहीं पी सकता। आप उसको देंगे वो थोड़ा सा पानी पिएगा फिर छोड़ देगा, थोड़ी देर बाद फिर गौंड पानी पिएगा फिर छोड़ देगा।
अब ये आर्सेनिक की जो है ना वो मखसूस जो है वो सिम्टम्स हैं। नंबर 3, उसके बाद बाज़ औक़ात ये है कि उसको बैक वक्त जो है वो दस्त या कई भी हो सकती है, यानी उसका जो पूरा हज़मा है वो अपसेट हो सकता है। फिर आप ये देखें नंबर 4 ये है कि तन्हाई, अंधेरा, रात, मौत का खौफ होता है इसमें, और इतनी शदीद नकात होती है कि बंदा कहता है कि बस अब गया कि तब गया, और वो बस वो मरने का जो खौफ जो मेन, अब देखें खौफ क्या है, फोबिया। अब फोबियाज किसकी वजह से होते हैं? एंजाइटी की वजह से। अब एंजाइटी की जो है ना, जैसे हमने कल एकोनाइट की बात की थी और आज हम आर्सेनिक की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मेडिसिन हैं मौत के खौफ की। उसके अलावा वो तमाम अमराज, यानी आपने देखा होगा कि कोई बंदा कहता है जी कि मुझे दिसंबर में टाइफाइड हुआ था तो दोबारा दिसंबर में हो गया, या मुझे अगस्त में फ़लाँ बीमारी हुई थी तो मुझे दोबारा उसी साल वो बीमारी हो जाती है। अगर आपके पास इस तरह के पेशेंट आते हैं तो उसमें आपके जहन में मखसूस जो आर्सेनिक की अलामात है वो ये होनी चाहिए कि यहाँ पे भी जो है वो हम आर्सेनिक जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मलेरिया के जो पेशेंट्स हैं और वो भी जहाँ पे जो कोनैन या बाकी जो मेडिसिन हैं वो फेल हो गई हो, तो वो बार बार जब रिपीट होती है वो बीमारी और मखसूस एक वक्त पे, यानी बिल्कुल बंदा ठीक होगा वही वक्त आएगा और वो बीमारी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अभी हम बात जो है वो जो इफ़ेक्ट्स हैं आर्सेनिक के हमारी जो मुख्तलिफ आर्गन्स हैं उस पर वो क्या हो सकते हैं। अब एक जो इम्पोर्टेंट जहाँ पे फैक्टर है वो बयान करना ज़रूरी है, वो ये है कि होम्योपैथिक जो है वो होलिस्टिक मेडिसिन है, वो एज अ होल बॉडी को ट्रीट करता है। अब वो मतलब है कि सिस्टमेटिक वाइज उस तरह नहीं करता, वो आपकी वो ये देखता है कि आपकी उस दवा के आपकी बॉडी की कौन से ऑर्गन पे कौन कौन से असरात हैं। तो अगर वही सिम्टम्स जब आपके पास पेशेंट लेके आता है तो आप वही दवा देते हैं तो आपका पेशेंट जो है वो बिलमिसल की जो प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक वो ठीक होता है। अब हम इसकी बात करें पेशेंट की जो टेम्परामेंट है या इसकी जो तबीयत है वो जो है वो किस तरह की होगी। आप खुदकुशी का ख्याल, यानी सुसाइडल थाट्स जो हैं वो आर्सेनिक के पेशेंट में आपको मिलेंगे। उसके बाद उसको वहशतनाक और डरावने ख्वाब आएंगे। अब ड्रीम्स जो है वो बज़ात खुद एक बहुत बड़ा रिवील करने का एक तरीका है, और नफ्सियात में भी हम ये पढ़ते हैं, और होम्योपैथी जो है उसमें भी ये है कि हम ख्वाबों की बुनियाद पे भी जो है अपने पेशेंट्स जो है आप उनको दवाएं दे सकते हैं। अच्छा, आँखों से हम अगर आँखों की बात करें तो आँखों से ऐसा पानी आता है जो तेज़ाबी होता है और जलता है, यानी जलनदार पानी है। अब ये पानी नाक से भी आएगा। अच्छा, फिर क्या आएगा, लेकिन सिम्टम्स फिर क्या हैं, तमाम अलामात में गर्मी में अफाका होगा, ठंड से तकलीफ में ज़्यादती होगी, और जब गर्मी होगी तो तकलीफ में बेहतरी आएगी। अच्छा, छींकी होंगी, खुली हवा में जाएगा तकलीफें उसकी ज़्यादा हो जाएंगी, बंद कमरे में आएगा तो बेहतर हो जाएगा। चेहरा जो मुतवरम होगा, जैसे हमने बात की कि एडिमा है जनरलाइज उसकी बॉडी पे और पूरी बॉडी, चेहरा जर्द होगा, ठंडा पसीना आ सकता है। अच्छा, उसकी जो आलात तनफ़ुस हैं और उसकी जो हवा की नालियाँ हैं और उसकी जो पूरा रिस्पिरेशन का सिस्टम है वो बंद हो सकता है, और समटाइम जो है वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब आपको यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कोविड-19 है और आजकल आप ये देखें कि हर तरह जो है वो कोरोना वायरस जो है वो फैला हुआ है, और लोग जो हैं उसके लिए पूरी जो मेडिकल सिस्टम है जो उसके साथ मुकाबले पे लगा हुआ है। अच्छा, आर्सेनिक ये वही दवाई है जो प्रिवेंशन के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, और ये जो इसकी ट्रीटमेंट जो है उसमें भी इस्तेमाल होती है। अब जैसे इंडिया ने अपने जो उनका आयुष का जो डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री ने उनको एडवाइस की, और उन्होंने पूरे अपना जो मुल्क है उसमें जो क्वारंटीन जो सेंटर थे उनमें जो ट्रायल किए हैं, और उसकी ट्रायल आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे भी, और वो गवर्नमेंट ने उसको अनाउंस भी किए। ये वही आर्सेनिक एल्बम है जिसको उन्होंने 30 में कहा कि आप अगर 2 दिन इस्तेमाल करें तो आप जो है वो प्रिवेंशन के तौर पे बच सकते हैं। और यहाँ पे भी होम्योपैथ जो है वो अपने सिस्टम पे लगे हुए कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे ज़ाहिर है बहुत सारे अभी मसाइल भी हैं। लेकिन आर्सेनिक एल्बम जो है ये वो दवा है जो कोरोना वायरस से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, और मतलब है कि हज़ारों लोगों पे इस्तेमाल हुई है। वाई, अब आप ये देखें कि ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, अगर ये बंद हो जाता है या हमारी जो हवा की नालियाँ हैं वो बंद हो जाती हैं, उनमें रेशा भरा होता है, तो ये आर्सेनिक उसको जो है वो प्रिपेयर मतलब उसको ठीक करती है। फिर अगर उसमें खून भी आ जाए, आप देखें कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि जो सांस की नालियाँ हैं उनमें खून जो है वो आके रुक गए, आर्सेनिक इज़ द मेडिसिन। फिर इसी बीमारी के साथ लोगों में एंजाइटी है, फिर भी आर्सेनिक मेडिसिन है। दवा वो जो बेस्ट है जो आपके माइंड सिम्टम पे भी काम करे, जो आपके फिजिकल सिम्टम पे भी बात करे। एंड हनीमैन सेज द माइंड क्रिएट द बॉडी। फिर अगर हम बात करें कि अगर हम यूरिन की बात करें तो पॉलीयूरिया होगा। पॉलीयूरिया से मुराद ये कि बार बार पेशाब आएगा और बिला इरादा जो है वो उसके खराज होगा, यानी कंट्रोल नहीं होगा, यानी हमारे जो
होल्डिंग पावर है, हमारे जो यूरिनरी ब्लड है उसकी वो ख़त्म हो जाती है। फिर हमने स्किन की भी बात कर दी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूट्रस की बात करें तो फीमेल में अगर यूट्रस से इस तरह का इखराज हो रहा है जो पतला खून और स्वेदी माइलेल और वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। फिर आप ये देखें, अगर हम एब्डोमेन में जाएं तो आप ये देखिएगा कि स्प्लीनोमेगाली होगी, पेशेंट को जाइंडिस होगा, टेरस जाइंडिस यरकान आप जो भी कह सकते हैं। उसके अलावा ये है कि जिगर भी बड़ा होगा, तिल्ली भी बड़ी होगी। तो उस सिम्टम्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुनैन के बाद असरात, यानी कि मलेरिया की मेडिसिन जो इस्तेमाल होती है, अगर उसके साइड इफ़ेक्ट आ गए हैं किसी पेशेंट के ऊपर तो आप आर्सेनिक दे के उसकी जो साइड इफ़ेक्ट है आप उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो एवर्जन है क्या है और क्रेविंग क्या है। एवर्जन से मुराद है कि वो किन चीज़ों से अवॉइड करता है या वो नफ़रत करता है या वो खाना नहीं चाहता। एक तो ग़िज़ा है किसी किस्म की, फिर जो है कि वो जैसे मक्खन है वो उसका दिल नहीं करेगा, और हैवानी ग़िज़ाएँ या हैवानी चर्बी जो है, मलाई, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसका दिल नहीं करेगा। फिर उसकी ख्वाहिशात क्या हैं, उसको क्रेविंग क्या है, उसका दिल करता है क्या, कौन कौन सी चीज़ें खाने का, तुर्श चीज़ें खाने का दिल करेगा और वो मुसलसल खाने की ख्वाहिश होगी, कुछ ना कुछ खाता रहे। फिर कॉफ़ी और दूध उसका दिल करेगा कि यार वो बार बार इस्तेमाल करे। अब मैं आपसे इसकी जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है उनकी आपसे ज़रा डिस्कस करता हूँ कि आर्सेनिक के साथ कौन कौन सी दवाएँ हैं जो आप दे सकते हैं। नंबर 1 रिस्टॉक्स। रिस्टॉक्स जो है वो कम्प्लीमेंट्री है आर्सेनिक एल्बम की। उसके बाद फास्फोरस। फास्फोरस इज़ द बेस्ट कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ऑफ आर्सेनिक एल्बम एंड थूजा आल्सो। अभी मैं आपको एक केस स्टडी अपनी बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए, नाम और जगह बताना मुनासिब नहीं है, ये अखलाकियात के भी ख़िलाफ़ है और हमारा मकसद भी किसी को वो करना नहीं है। ज़रा डॉक्टर का काम तो लोगों की बातों को छुपाना होता है और जो हमारी जॉब कैसा है। और वो इस तरह हुआ कि मेरे पास आए और उन्होंने एक बहुत बड़ी चादर जो है वो ओढ़ी हुई थी, कहीं दूर से आए थे। तो वो कहते थे कि मैं किसी एक जगह पे काम करता हूँ और मैं बस वो मेरा अपना बिज़नेस है और मेरे जो मुलाजिम है वो मुझे छोड़ के चले गए और लोग जो हैं वो मुझसे दूर भागते हैं और उनको था एलर्जिक एक्जिमा और वो जिस्म से रुतूबात खारिज होती थी और वो बहुत ही मतलब बुरी कंडीशन में थे। मेरे पास उनकी पिक्चर भी है। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने उनके सिम्टम्स वगैरह लिए, उनकी बेचैनी, उनकी वो सारी एंजाइटी, उनके सारे सिम्टम्स जो थे वो आर्सेनिक एल्बम के साथ मैच करते। तो मैंने उनको आर्सेनिक जो दी थी वो LM10 में दे दी और उनको ये कहा कि आप इसको रिपीट, इस जो प्रॉपर तरीका है, आप जितना पानी पीते हैं आप उतना पानी और डाल दें, वो बार बार उसको रिपीट करते रहें। तो वो तीसरे चौथे दिन उन्होंने मुझे कॉल की और उनके जिस्म के ऊपर जितने भी वो क्रस्ट थे, वो जो छिलके बने हुए थे, वो सारे ख़त्म हो गए और वो बिल्कुल बेहतरीन हो गए। और उसके अलावा एक और नौज़ायदा बच्चा था, वो आया और उसकी बॉडी के ऊपर जैसे पानी के अबले होते हैं, यानी ऐसे क्रस्ट थे जिसमें पानी भरा होता है, तो उसको मैंने ये मेडिसिन दी थी आर्सेनिक। तो उससे ये था कि विद इन नो टाइम जो है वो ट्रीट हो गया था। ये 2 केस स्टडीज़ भी मैंने आपके सामने शेयर की, आर्सेनिक की एक पिक्चर भी आपके सामने की। और आर्सेनिक का पेशेंट बड़ा खूबसूरत होता है और बड़ा नीट क्लीन साफ़ सुथरा, वाई वो बेचैन तबीयत होता है, छोटी छोटी बातें जो है उसको डिस्टर्ब करती हैं। ये आज की हमारी सारी जो कंक्लूजन था, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे आपके साथ एक किसी नई दवा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।